हम दर्शन करके नीचे उतर आए हैं फील्ड में। और ये देखिए सामने माँ भगवती से जुड़े हुए गीतों का, भजनों का आयोजन भी कर रखा है। और ये सामने आपको शिव मंदिर दिख रहा है। ये नया शिव मंदिर बनाया है। इसके एक तरफ माँ भगवती की प्रतिमा स्थापित है और दूसरी तरफ शिवलिंग है। और यहाँ भी लोग दर्शन करने आते हैं। और ये सामने खूबसूरत वादियाँ आप देख रहे हैं दूर दूर तक। ये सब पहाड़, सड़कें, ये सब आपको दिखाई दे रही है। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने कहा था कि आपने माता के दर्शन नहीं कराए। उस दिन भीड़ में फ़ोटो खींचना तो नामुमकिन था, जैसे मैंने आपको बताया और दिखाया था भीड़ का सैलाब। लेकिन मैंने ये अलग से फ़ोटो पहले के लिए रखी है, इसलिए मैं आपको ये माँ भगवती के भव्य दर्शन करा रही हूँ। ये आपको सामने दिख रही होंगी माता की मूर्ति और मंदिर। असल में ये मंदिर ऐसा ही है। और सामने जो आपको ये कुंड दिख रहा है, यहाँ बहुत समय पहले बलि होती थी। लेकिन चूँकि अब यहाँ सिर्फ सरसों का तेल चढ़ाया जाता है और नारियल चढ़ाया जाता है। अब 2011 से बलि प्रथा हमारे यहाँ बंद हो चुकी है। अब माँ का आशीर्वाद समझिए या माँ के संकेत समझिए, सब ने मिलकर बलि प्रथा को बंद करा दिया। अब हमारे यहाँ डोलियाँ चढ़ती हैं और नारियल और सरसों का तेल चढ़ता है। दोस्तों, माँ भगवती की कथा थोड़ी दुखद भी है और बड़ी अद्भुत भी है कि किस तरह इस जगह पर माँ काली का अवतरण हुआ। कथा कुछ इस प्रकार से है। चोपड़ा गांव में, बुखाल के पास में ही एक गांव है चोपड़ा गांव में एक लोहार रहता था और उसकी 5 साल की एक बहुत सुंदर कन्या थी। और दोस्तों, पहले जंगलों में गाय को, भैंसों को, बकरियों को चराने के लिए बच्चे जाया करते थे, छोटे छोटे बच्चे। वो लड़की भी अपने दोस्तों के साथ, अपनी सखियों के साथ गाय भैंस चराने जा रखी थी। और चराते चराते वो दूर बुखाल की पहाड़ियों में वो बच्चे खेलने लगे। अब खेलते खेलते उन्हें ख्याल आया कि हम लुका छुपी का खेल करें। तो उन्होंने एक गड्ढा खोदा, जो सामने कुंड दिख रहा है वही, और वहाँ पर उस लोहार की लड़की को छुपा दिया और ऊपर से एक पत्थर रख दिया, जिससे कि और दोस्त उसे खोज ना पाएँ। ऐसा करते करते शाम हो गई। अब बच्चे अपने खेल में मगन हो गए और अपने पशुओं को लेकर घर आ गए और उस बच्ची को उसी गड्ढे में भूल गए। शाम को जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो उनके माँ बाप ने उनकी खोजबीन की। खोजबीन से बच्चों से पूछा गया कहाँ है, तो बच्चों ने डर के मारे बताया ही नहीं कि उन्होंने उसको एक गड्ढे में छुपा दिया था। किसी ने कुछ नहीं कहा। इस तरह समय बीत गया, रात हो गई। रात खुलने के टाइम पर वह लड़की अपनी माँ के और पुजारी जी के, वहाँ के पुजारी के, दोनों के स्वप्न में आई और कहा कि मुझे यहाँ इस गड्ढे में दबा दिया है और अब मैं माँ कालिंका बन चुकी हूँ। मैंने काली का रूप धारण कर लिया है, इसलिए आप मेरा यहाँ पर पूजन अर्चन कीजिए। दोस्तों, जब ये सपने की बात गांव के पुजारी और माँ ने आपस में की तो दोनों का सपना एक जैसा ही था। तो दोनों जब खोजने निकले तो उनको वहाँ गड्ढा मिला और वहाँ वो बच्ची मिली। उन्होंने फिर माँ काली का स्वरूप मानकर वहाँ पर माँ भगवती का एक भव्य मंदिर बनाया। ये जो मंदिर आपको सामने दिख रहा है। और दोस्तों, उस समय छोटी ही उम्र में सगाई कर दी जाती थी, इसलिए उस लड़की ने स्वप्न में एक और बात कही अपनी माँ से कि मुझे ऐसी जगह पे स्थापित कीजिए जहाँ से मेरा ससुराल और मेरा मायका दोनों जगह मुझे दिखती रहें। और दोस्तों, बूंखाल का ही वो जहाँ पे मंदिर है वो जगह थी जहाँ से उस लड़की का ससुराल, जिसको नलई गाँव कहा जाता है, और मायका जो कि चोपड़ा गांव था, दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये माँ भगवती के प्रति हमारे सारे आसपास के गांव, बहुत सारे गांव हैं, नलई, चोपड़ा, गोदा, मुलुंड, ऐसे कई नाम हैं गांव के। उन सब गांव की आस्था का प्रतीक हमारी ये माँ कालिंका है। और कब से यहाँ मेला लग रहा है मैंने आपको बताया, मैं भी नहीं जानती। ये बहुत पहले से है और माँ की आस्था है कि हर साल ये मेला लगता है और इसी तरह भीड़ उमड़ती है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये माँ कालिंका की अद्भुत कथा सुनाई, किस तरह माँ काली का वहाँ पर अवतरण हुआ। दोस्तों, हम मंदिर से नीचे उतर गए हैं और ये देखिए हम सड़क वापस आ रहे हैं। और जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने पहले भी दिखाया था, दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं। और ऊपर आपको दिख रहा होगा चरखियाँ, बच्चे चरखी में घूम रहे हैं। बच्चों के खेलने का भी पूरा सामान यहाँ पर उपलब्ध करा रखा है। और दोस्तों, चलिए अब चलते चलते रास्ते में मैं आपको
माँ भगवती की डोलियाँ दिखाऊंगी। ये देखिए सामने से डोली आ रही है, ये झंडा फहराते हुए आपको दिख रहे हैं और नाचते गाजे बाजों के साथ माँ भगवती की डोली आ रही है। डोलियाँ 2 बजे के बाद आती हैं, जब लोग धीरे धीरे उतरने लगते हैं, भीड़ कम होने लगे। ये देखिए सामने डोली आ रही है, लोग मगन होकर नाच रहे हैं। ये हमारी आस्था का प्रतीक माँ भगवती की डोली देखिए। ये ग्राम गामड़ू, एक गांव है गामड़ू नाम से, वहाँ की डोली है ये। आसपास के जितने भी गांव होते हैं दोस्तों, हर गांव से डोली आती है। और रास्ते में सब लोग माँ भगवती की इस डोली से दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा दूर नहीं जरूर दिखा दूँगा। ये देखिए दोस्तों माँ भगवती की भव्य डोली। इसी तरह कई डोलियाँ मंदिर में धीरे धीरे पहुँचनी शुरू हो जाएंगी। अब गांव हो या शहर दोस्तों, जब भी मेला लगे तो हमें अपने बच्चों को एक बार ज़रूर इस मेले में जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। छोटे हैं तो उन्हें अपने साथ लाना चाहिए, क्योंकि इन गाँव में हमारे पूर्वजों ने यह गाँव बसाए हैं और हमारे पूर्वज जहाँ बसे हैं वहीं हमारी जड़ें भी हैं। इसलिए हमें अपनी मिट्टी से, अपनी जड़ों से अपने बच्चों को ज़रूर अवगत कराना चाहिए। ये देखिए नौगांव से भी ये डोली आ गई है, सामने आपको देख रहे हैं। जब ये डोलियाँ आती हैं, इन डोलियों को देखकर अपने आप में ऐसा रोमांच होता है जिसका कोई बयां करना मुश्किल है। लगता है जैसे हम साक्षात माँ भगवती के ही दर्शन कर रहे हैं। नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। और सामने देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरत वादियाँ, और इन वादियों के बीच ये बूंखाल का मेला अपने आप में ही बहुत ही अद्भुत है। दोस्तों आपने मेरे साथ बूंखाल का मेला भी देखा, माँ भगवती की डोलियाँ भी देखी, मैंने आपको मंदिर के दर्शन भी करवाए और आसपास की सुंदर वादियाँ भी आपने देखी। दोस्तों आपको मेरा अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर लिखें। मेरे वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बच्चों आपको कैसा लगा आंटी का वीडियो आप ज़रूर बताएं। चलिए ऐसे ही किसी रोचक जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। माँ भगवती हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी।